हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता एंड वेलकम टू अवर चैनल यूनिट्रेड ग्लोबल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कनाडा के कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं और हमने अपनी पिछली वीडियोस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज़ थे उन पे डिस्कशन किया है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एंड डेटा साइंस। आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उस टॉपिक का नाम है साइबर सिक्योरिटी या फिर हम उसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी है। हम लैपटॉप पे काम करते हैं, हम स्मार्टफोन्स पे काम करते हैं, हम ईमेल्स करते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं, हम डेटा शेयर करते हैं। तो ये सारा डेटा जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं, इस सारे डेटा की सिक्योरिटी, कोई भी हमारे डेटा को किसी गलत तरीके से यूज़ ना कर रहे, कोई हमारे डेटा पे वायरस अटैक ना हो जाए, हमारे प्रोग्राम्स पे, हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे हार्डवेयर पे कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए। उसी अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हमें एक सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। उसी सिक्योरिटी को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हमारे जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो भी डेटा होता है उसको सेव करके रखता है, उसको मैलिशियस अटैक से, वायरस के अटैक से बचा के रखता है। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, किसी भी चीज़ रिलेटेड, किसी कंपनी ने कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम बनाया है या किसी कंपनी ने कोई मशीन को चलाने का प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर उस प्रोग्राम में कोई वायरस अटैक आ गया या उस प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो गलत हो सकते हैं और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स को बचा के रखने के लिए जो सिक्योरिटी हम साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है उसको कहते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। हमारा डेटा आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिसेज में है, हमारे बैंक्स में है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है, हम नेट बैंकिंग करते हैं, तो हमारा डेटा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर कंपनी के लिए उसका डेटा, उसका सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, फाइनेंशियल डेटा इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी कंपनी। तो उस डेटा की जो सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है, डेट इज़ ऑल्सो कम अंडर साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में जो नेक्स्ट एरियाज कवर्ड होते हैं उसमें आता है डिज़ास्टर रिकवरी। अगर आपका डेटा करप्ट हो गया है, आपके डेटा में या आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे कोई वायरस का अटैक हो गया है, उसके बाद उस डेटा को कैसे रिकवर करना है, डेट इज़ ऑल्सो covered under cyber security under the head of disaster recovery management। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी में एरिया कवर्ड होता है वो आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क से क्रिएटेड है, आइदर वी टॉक अबाउट इंटरनेट, आइदर लैन में क्रिएटेड है। तो इन सब नेटवर्क्स की जो सिक्योरिटी होती है डैट कम अंडर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अगर हम रिवाइज करें तो साइबर सिक्योरिटी में 4 एरियाज कवर्ड होते हैं: एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हमने जाना साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इतना ट्रेंडिंग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी इतनी डिमांड क्यों है। आज की सिनेरियो की अगर हम बात करें, हम सब एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स, हमारी जॉब्स, हमारी पर्सनल लाइफ्स, हमारे फाइनेंसेस, सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है। तो इन सब में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे है, हमारे लैपटॉप में है, हार्ड ड्राइव्स में है, हमारे बैंक्स में है। इन सब डेटा की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने से जो हैकर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम डेटा को करप्ट कर दें, जो वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने से हम हैकर्स से बच सकते हैं, हम साइबर क्रिमिनल्स से बच सकते हैं और अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं। अगर हम एक डेटा की बात करें तो जो साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्राइम्स हुए हैं लास्ट ईयर में, वो कंपनीज को कॉस्ट करें करीब
ट्रिलियन कॉस्टिंग आई है साइबर क्राइम्स की। साइबर क्राइम से जो लॉसेस हुए हैं, तो कोई भी कंपनी ऐसे कोई लॉसेस को फेस नहीं करना चाहेगी, इसलिए वो पहले से ही अपने लिए एक साइबर सिक्योरिटी ज़रूर इम्प्लीमेंट करेगी। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको समझाया था, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, डेटा इंटरनेट पे सेव होता है, बिग डेटा आ गया है, डेटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हमने डेटा साइंस के बारे में पढ़ा था। तो इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस है, और इतने सारे डेटा को सेव करके रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी ऑल आर नाउ ऑन मोबाइल। हम कोई भी काम करते हैं अपने स्मार्टफोन से करते हैं। हमने किसी को पेमेंट करनी है तो स्मार्टफोन से करेंगे, पेटीएम करना है तो स्मार्टफोन, सोशल साइट खोलनी है तो स्मार्टफोन। तो अगर कोई भी हमारा स्मार्टफोन को ही हैक कर लेगा तो उसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सिमिलरली अगर किसी कंपनी में अगर कोई भी पीसी या कोई भी नोड अगर कोई हैक कर लेता है तो उस कंपनी की जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास चली जाएगी। तो जैसा कि हमने जाना कि साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी के लिए उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर इंडिविजुअल के लिए उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउ अ डेज साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेंडिंग, एंड साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप कनाडा में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में ये कोर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर हम ओंटारियो की बात करें तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में आप ये कोर्स कर सकते हैं। 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आप लॉयलिस्ट या फिर लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो आपको 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवेलेबल है। अगर आप सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है। मोहाक में साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। सेट में भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है। सोल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है। रेड रिवर कॉलेज में भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में कनाडा में साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस स्टार्ट होती है $15,000 कैनेडियन डॉलर एंड अप टू $22,000 कैनेडियन डॉलर्स तक जाती है। अगर हम आइल्स की रिक्वायरमेंट और एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 बैंड, नॉट लेस देन 6। और अगर एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स या जिन्होंने BCA की हुई है या कंप्यूटर्स में डिप्लोमा किया गया है, BTech की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग करी हुई है, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन में आपके 50 to 60% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करके आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करके और आप एंट्री लेवल जॉब्स कर सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एंड आफ्टर गेनिंग सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन बिकम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन ऑल्सो बिकम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है और प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपीरियंस भी है तो आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, क्रिप्टो एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स आप कर सकते हैं अगर आपने साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स किया है। अगर हम कनाडा की स्पेशली बात करें तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशनल फील्ड्स हैं कनाडा में, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। एंड वैंकूवर एंड टोरंटो की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपडेटेड स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स सीखें और इजीली उनको जॉब्स अवेलेबल हो जाए। जो डिलाइट की रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कनाडा में आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड, 8,000 के करीब उन्होंने एस्टिमेट किया है कि साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की डिमांड है। इवन वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेंडिंग कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं और किसी भी IT के कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च ज़रूर करिए और उसके बाद ही आप अपना कोर्स सिलेक्ट करिए। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखनी है तो आप हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है वीज़ा के रिलेटेड
किसी कोर्स के रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।